फ्रेंड्स, हम इतनी रात को आए हैं हाईवे पे। आइयो प्रावी निकले ही नहीं कार से। वो डर लगता है उनको, उतरते ही नहीं है। चलो। अरे पापा, हाँ क्यों ना आज हम उनको डराए। क्या करेगी? हॉरर स्टोरीज हाईवे स्पेशल। फ्रेंड्स को भी मजा आएगा, हॉरर वीडियोस उनको बहुत पसंद है। करे करे करे, मेरे को तो याद है स्टोरी, मेरे को भी आती है। और देखते हैं आयु और प्रावी की स्टोरी से सबसे ज्यादा डरते हैं। ठीक है, डन। ठीक है ना, आजा। अरे क्या कर रहे हो यार दोनों यार। गया 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 गया, पिलो छोड़ दो। उतरते हैं नहीं कार से, डर लगता है सबको उतरने में। मुझे तो नहीं लगता डर। मैडम को डर नहीं लगता। नहीं, सुबह 4 बजे उठ के हाथ पकड़ने को कौन बोलता है? मम्मा कोई आवाज आ रही है। पीयू के पास एक गेम है और हम वीडियो भी शूट कर रहे हैं। कौन सा गेम? तो सब स्टोरी सुनाएंगे एक एक हाईवे से रिलेटेड। कैसी भी स्टोरी हो सकती है ना, जैसे फनी भी हो सकती है, हॉरर भी हो सकती है। हाँ हाँ, कुछ भी कुछ भी जो जिसका मन है। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। पीयू से स्टार्ट करें। यस, मैं हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ बिकॉज़ आई लव हॉरर स्टोरीज। लुक इसी शक्ल देख हॉरर की। प्रावी थोड़ी डरती है, ऐसा क्यों मुंह बना रही है? अभी तो बोला मैं बस। तो मेरी कहानी है 8 दोस्तों की। उन्होंने मस्त अपनी ट्रिप मारी एंड वो वापस आ रहे थे उनके घर। उन्होंने एक बड़ी कार रेंट कर रखी थी। उन 8 में से सिर्फ 2 को ड्राइविंग आती थी, ठीक है। तो आते आते उनको एकदम ऐसे लेट नाइट हो गई थी। जैसे हम लेट हो गए हैं। हाँ, हम भी बहुत लेट वो 8 थे, हम 6 हैं। कितनी सिमिलैरिटी है, हम खाते पीते हम भी आ रहे हैं। अरे ड्राइवर भी 2 है। मैचिंग। सो वो सारे जा रहे थे एंड बहुत अंधेरा हो गया था। लाइक रोड पे लाइट्स भी नहीं थी और एकदम सुनसान सा रोड। उनके आगे पीछे कोई उनको कार नहीं दिख रही थी, कोई बाइक नहीं, कुछ भी नहीं। जो चला रहा था ड्राइवर, राजू था उसका नाम। कि यार मैं थक गया, मैं बहुत टाइम से चला रहा हूँ, अब नाम चेंज कर लेते हैं। तो दूसरा ड्राइवर शिवाय बोलता कि हाँ ठीक है। तो शिवाय ड्राइविंग कर रहा था। फिर थोड़ी देर उन्होंने 1-2 घंटा आराम से गाने सुनते सुनते ड्राइविंग करी। तो वो बोलते हैं कि ना यार हमें भूख लग रही है। तो उन्होंने ढाबे पे रोक लिया। उन्होंने मस्त ठूस के खाना खाया एकदम एंड देन वो आके बैठ गए। तो जैसे ही वो कार में बैठे, शिवाय जो था, जो बाद में ड्राइविंग कर रहा था, उसको बहुत ज्यादा उल्टियाँ होने लग गई। एंड देन उन्होंने लाइक दवाई ववाई दी उसको एंड उसको बोला कि भाई तू रेस्ट कर ले। और राजू बोलता है वैसे भी मेरा हो गया ब्रेक, तो अब मैं चला लेता हूँ गाड़ी। तो राजू चला रहा था गाड़ी और जो शिवाय था वो एकदम पीछे पीछे जाके बैठ गया, लाइक जहाँ आयु बैठा है। एंड लाइक ऑलमोस्ट सबने मस्त खाना खा रखा था तो सबको नींद आ रही थी। जो राजू ड्राइव कर रहा था बस वो जगा हुआ था एंड शिवाय जो पीछे बैठा हुआ था, उसको उल्टी हो रही थी, वो भी जगा हुआ था। वो जा रहे हैं एंड अचानक से उनके गाड़ी के आगे बाइक आ गई। ड्राइवर ने फटाफट से ब्रेक मारा, सबके सब जग गए कि क्या हो गया ऐसा भी। सबके सब गाड़ी से बाहर निकल गए देखने की क्या हो गया। गाड़ी से बाहर निकले एंड बाइक थी, लाइक कोई भी नहीं था। बाइक नहीं, इंसान नहीं, कुछ भी नहीं। उनको लगा कि लाइक वहम तो होगा नहीं बिकॉज सबने देखा। ठीक है, वो बैठे, अब गाड़ी में शिवाय पीछे जाके बैठा। राजू भी ड्राइव कर रहा था। कार रेंटल वाली शॉप थी, वो आई। वहाँ पे पहुँचते ही राजू चला गया पैसे वगैरह भरने। वहाँ वो खड़े खड़े से बात कर रहे थे कि भाई बाइक का क्या हुआ था यार, अचानक से हम डर भी गए। एक पूछ रहे थे कि भाई किसी और ने देखा या क्या। वो जो शिवाय था, जो इतनी देर से बस चुप बैठा हुआ था, बोलता कि गाइस मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या? जब से वो बाइक का एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से उसको जितनी भी गाड़ियां आती जाती हुई दिखी, सबके गाड़ियों के ऊपर उसको एक आदमी हंसता हुआ दिखा, हाय करता हुआ, सिर्फ उसको। और प्रावी डोंट सबको सब डर गए कि तू पागल हो गया है क्या, ऐसी कैसी बातें कर रहा है, तू चुप बैठा भी, हमें डर लग रहा है, वैसे भी बाइक की बात तू ऐसा बोल रहा है, क्या है ये। उन्होंने ठीक है भाई, उन्होंने उबर बुलाई, उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। उबर बुलाई, उबर का ड्राइवर पीछे देखा एंड बहुत तेज चिल्लाया शिवाय, बिकॉज वो जो ड्राइवर बैठा था वो सेम आदमी था जो उसको हमेशा हाई करता हुआ दिखा। स्पेशल इफेक्ट्स भी आ गए हमारे वीडियो में। So yeah, that was my story. प्रावी, आवाज किसकी आई थी भैया? Hello everyone. तो मजा आया? प्रावी को नहीं आया। मुझे भी आया, मैं नहीं डरती। नहीं तो मम्मा एक हॉरर स्टोरी सुनाओ फिर से। और हॉरर स्टोरी भी हाईवे की होनी चाहिए, हम भी हाईवे पर हैं। जो भी भूत दिखना होगा ट्रक के ऊपर बैठा दिख जाएगा। हमारे साथ में ट्रक भी चल रहा है, मैं दिखाऊं? एक बार क्या होता है, एक न्यूली मैरिड कपल होता है।
वो नोएडा कोई शादी अटेंड करने जा रहे होते हैं। अब शादी से उनको रिटर्न लेना होता है, तो सब उनके रिलेटिव बोलते हैं 12 तो यहीं बज चुके हैं, तो तुम अभी घर मत जाओ, नाइट स्टे कर लो, मॉर्निंग में चल जाना। उन्होंने बोला नहीं, अभी 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे, एक बार घर चल जाते, कल मेरा ऑफिस भी है। तो वो हस्बैंड वाइफ निकल गए। उन्होंने गूगल मैप पर डाला हुआ था अपने घर का एड्रेस, चलते जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि गूगल मैप अलग रास्ता बता रहा है और उनको अलग रास्ता याद था। अब वो कंफ्यूज कि क्या करें। तो उन्होंने बोला ठीक है, गूगल मैप क्या पता थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हो तो जल्दी पहुंच जाएंगे। उन्होंने उस गली में मोड़ लिया जहाँ गूगल मैप बता रहा था। वो जैसे गांव के रोड नहीं होते छोटे छोटे सकरे वैसा रोड हो गया। जिस गांव से वो निकल रहे थे ना, उस गांव के अंदर एक भी लाइट नहीं, अंधेरा गांव में, गाँव बिल्कुल ऐसे। हाँ, एकदम से क्या हुआ, पहले कोई उनको गाड़ी की रोशनी नजर नहीं आ रही थी, एकदम से उनके पास एक गाड़ी आ गई। तो वो तो बल्कि खुश हो रहे थे कि भाई अच्छा है, कोई तो दिखा। इतने सुनसान रोड में अकेले जा रहे थे, अचानक से वो गाड़ी दिखना बंद। चलते उसकी वाइफ आगे पीछे देख रही, कहाँ गई गाड़ी, समझ नहीं आया। थोड़ी देर में उनको रोड पर दिखे 4 घोड़े। मतलब वही तो उसकी वाइफ सोच रही थी ऐसे कैसे, और घोड़े भी ऐसे जैसे हट्टे कट्टे नहीं होते, अच्छे वाले घोड़े। इंसान नहीं दिख रहे, घोड़े दिख गए। उसकी वाइफ तो एक्चुअली बहुत डर रही थी, तो फिर भी वो बोले चलो ठीक है, अब तो साइड से निकालो और अपन रुकना नहीं है। फिर है ना धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर थोड़ी देर में वो गाड़ी अचानक से वापस आ गई, जो गायब हो गई थी। और इस बार तो उस गाड़ी में से इंसान निकला गेट खोलकर, उनकी गाड़ी के आगे बोल रहा है रोको। तो फिर उन्होंने रोकी कि नहीं रोकी? उन्होंने तो ये डिसीजन लिया अपन नहीं रोकते, अपन को अपनी गाड़ी जैसे तैसे कर हाईवे पे पहुंचानी है, आप छोड़ दो, सब भूल जाओ। थोड़ी देर में देखा वो उनकी गाड़ी के साथ भग रहा है। उसकी वाइफ ने बोला देखो ये क्या है, रनिंग कर रहे हैं इनके साथ। अब तो उसकी वाइफ की और टेंशन की, तो कोई और है, इंसान इतनी तेज तो भग नहीं सकता, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। जो गली दिखी उसमें टर्न कर दिया, गली में टर्न किया। थैंक गॉड वो मेन रोड आ गया उनका वहाँ से। अच्छा, हाईवे आ गया और वो इंसान गायब, मतलब बच गए वो। और इवन तो उन्होंने जब गूगल मैप पर वो गांव सर्च किया कि बस उस एरिया में कोई गांव आता है क्या, वो गूगल मैप पर कोई गांव दिखाई नहीं रहा। तो कहाँ गए थे? तो वो तो गूगल मैप नहीं था, वो तो कुछ और ही था, कुछ और ही दुनिया में पहुंच गए थे वो। कम से कम 15 से 20 किलोमीटर, जो उनके हाथ पैर कांपे। और एक बात और बता दूं, ये रियल स्टोरी। तो प्रावी को डर लगा मेरी स्टोरी से? वो शॉक में नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज गूगल मैप्स की गलती नहीं है, गांव ही ऐसा था। हाँ भी या नहीं था, पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच गए थे। अच्छी स्टोरी थी, लेकिन मजा आया। पापा मेरे को भूख लग रही है। तो मेरे को भी लग रही है। तुम्हारी क्या एक को भूख लगती तो ऐसे चेन रिएक्शन हो जाता है? क्या लूं, चिप्स लाऊं? हाँ। देखा फ्रेंड्स, मैंने सही आइडिया लगाया था ना, डर गए सारे के सारे। अब पापा आ गए हैं लेके। क्या लाए? ब्लू लेज नहीं मिले, ग्रीन मिले ठीक है, और चॉकलेट्स। ओके। फिर चले। तो बुआ सुनाई थी ना स्टोरी, या स्टार्ट। इंटरनेशनल स्टोरी सुनते हैं, अमेरिका की नहीं है, फिलीपींस की है। तो आज हमें सारे भूत मिलेंगे। तो मुझे भी मेरे कलीग ने सुनाई थी, जिसने बोला है ये ट्रू स्टोरी, आई डोंट नो एक्चुअली ट्रू स्टोरी है कि नहीं। तो मेरे जो कलीग है फिलीपींस में बड़ा हुआ है, पला बड़ा, एंड देन जब वो 15 साल का था तो वो यूएस मूव हो गया था। और उनका घर और खेत थोड़ा दूर दूर थे, तो वो खेत से घर रोज चल के जाते थे। तो छोटा भाई बस 10 साल का, तो दोनों जब घर जाते थे तो रास्ते में एक शमशान घाट आता था। तो बारिश भी आ गई। वही बारिश। वेरी नाइस। जब घर से खेत जाते थे तो उसका भाई रोज उसके छोटे भाई को, उसका कजन, टीज करता था, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे वो होता है। उसको रोज डराता था कि ना वो कैसे तैसे डर जाए, उसको डरावनी स्टोरी सुनाता था। और उसका छोटा भाई बहुत एकदम कूल चिल रहता था। तो एक दिन एक ट्रक ने हिट कर दिया उसके छोटे भाई को, तो वो छोटा भाई मर गया। तो वो बहुत सैड हो गया, क्योंकि वो रोज उसका पार्टनर था। अब वो अकेला ही घर जाता था खेत से काम करके, उसको बार बार मेमोरीज याद आती थी उसके छोटे भाई की। तो एक दिन वो जा रहा था, उसको पहले तो फीलिंग आई कि कोई उसको फॉलो कर रहा है पीछे से। तो वो थोड़ा तेज चलने लगा। जैसे ही शमशान घाट के पास से निकलने वाला होता है, एक बुढ़ी आंटी खड़ी होती है कोने पे, और वो दूर से देखता है उनको, एंड ही इज लाइक कि वो उसके हाथ में केन होती है, स्टिक होती है, तो वो खड़ी उसको देख रही है और वो ऐसे उसको बुला रही है यूं करके। तो वो उनको देखता है तो उसको वाट लगी है, उसको डर लग रहा है, वो फास्ट चलने लगता है। और वो जो बुढ़ी आंटी जिनके हाथ में केन थी वो भी फास्ट चल रही है। तो वो चल रहा है, भाग रहा है। और लगती यार ये तो क्या हो क्या रहा है। जैसे शमशान घाट पास होने वाला होता है, उसका हाथ पे ना फील होता है उसको कुछ, किसी ने हाथ पकड़ लिया उसका। आंटी हाथ पकड़ लिया? नहीं, जब वो लेफ्ट में टर्न करके देखता है तो उसका छोटा भाई होता है जो मर गया था। और वो उसको बोलता है भैया डरो मत, मैं हूँ, चलो।
मतलब अच्छा भूत तक है वो अच्छा हेल्प भूत था। करी। हाँ वो उसको डराता था ऑल्दो, बट उसके छोटे भाई ने हेल्प करी उसकी। गुड स्टोरी, गुड स्टोरी। इसमें क्या डरना है? स्वीट है ना वो आंटी जी दैट आंटी वाज स्कैरी। आंटी वाज स्कैरी। आंटी से डर लगा। वैसे ऐसे होता है जब भी अपन किसी सुनसान रोड पर जाते हैं ना, कोई नहीं हो तो पता नहीं क्यों डर लगता ही लगता है। तो ये कहानी होती है दो दोस्तों की, देव और शाम। एक दिन उनके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी एक फार्म हाउस पर वो फार्म हाउस थोड़ा दूर था उनसे घर से। वो चले गए और पार्टी अटेंड कर ली और बहुत ज़्यादा लेट हो गए। तो देव चला रहा था गाड़ी और शाम बैठा हुआ था बाजू में। शाम ने सोचा कि वो सो जाता है थोड़ी देर, तो वो सो गया और वो चला रहे। फिर उनको अचानक से दिखती है राइट में आंटी, जिन्होंने ऐसे पहना हुआ था घूंघट। हाँ, तो वो ऐसे पूछती है कि मेरे को इधर थोड़ा आगे जाना है गाँव में, तो क्या आप मेरे को छोड़ दोगे? वो घूंघट वाली आंटी अपना वीडियो बनाया था एक। हाँ वही। तो उन्होंने कहा हाँ छोड़ देंगे। तो उन्होंने आंटी को बिठा लिया। फिर वो थोड़ा आगे गए और तब शाम ने देखा कि जो उन आंटी थी उनके पाँव थे उल्टे। तो अब वो उन आंटी के सामने तो देव को बोल ही सकता कि उन आंटी के पाँव उल्टे हैं। तो शारो समझा रहा होता है आए से ये देख इधर देख, और देव ऑब्वियसली उसका फोकस तो सामने रहेगा, ड्राइव कर रहा है। फिर उसने सोचा कि वो उसको मैसेज करेगा। वो मैसेज करता है, देव देखता नहीं है। फिर वो बार बार करे जा रहा है। फिर देव अचानक से देखता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि पीछे देख उन आंटी के पाँव उल्टे हैं, ऐसे बताना मत। फिर वो जब पीछे देखता है वो भी देख लेता है, वो भी डर जाता है कि ऐसा कैसे है। तो उन्होंने बाजू में रोक दी गाड़ी, बोला कि आंटी आप उधर जाओ, गाड़ी में कुछ ऐसा है तो हम धक्का लगा के चलेंगे, तो आप भी हमारे साथ चलना। तो वो धक्का लगा रहे और वो अचानक से अंदर गए और बैठ गए और आगे बढ़ा दी। आंटी चिल्ला रही है कि ऐसे कैसे छोड़ दिया तुमने मेरे को अकेले, रुक जाओ। वो कार भगा रहे थे और जब आंटी भागने लगी और जब उन्होंने कार की स्पीड बढ़ाई तो आंटी उड़ने लग गई। फिर उड़ते आई उस विंडो से अंदर घुसी और जो शाम था उसको उन्होंने मारा चाटा। और सोचो क्या हुआ होगा? क्या हुआ? फिर उसकी नींद खुल गई। ये अच्छी स्टोरी थी। आयु ने तो ना मुझे लगता है खुद की इमेजिनेशन ही सुनाई है हमें। पाँव उल्टे वाली तो बचपन में हमने भी बहुत सुनी स्टोरी है। हाँ, प्रावी सुनाएगी स्टोरी? आप सुना ठीक है चलो, तुम सबने किसी और की स्टोरी सुनाई, मैं तुम्हें रियल स्टोरी सुनाता हूँ मेरी। भूत की? हाँ। आपके साथ क्या हुआ था? अरे सुनो तो सही। अच्छा वाली? हाँ। तो ये कहानी है 12 साल पहले की। मैं तब ICICI में जॉब करता था, तो मैं ऑलमोस्ट एवरी वीक कोटा से अजमेर जाता था। उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया और अजमेर से निकलते मुझे बज गई ऑलमोस्ट 11। कोटा जब आते हैं ना तो देवली और अजमेर के बीच में ना सिंगल रोड होता है और वो रोड बिल्कुल सुनसान, कोई गाड़ी क्रॉस नहीं कर रही 10-10, 20-20 किलोमीटर तक। थोड़ी देर बाद एक ऐसा टर्न आ रहा था लेफ्ट साइड में। उस टर्न पर एक लाल रंग की साड़ी पहनकर एक आंटी खड़ी थी। ध्यान नहीं गया मेरा इतना, मैं बहुत दूर से दिख रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है कि रोड पर एक आंटी हाथ दे रही है और वो बोल रही है कि उसको लिफ्ट चाहिए, ऐसे इशारे से। उनके पाँव उल्टे तो नहीं है ना? बेटा मुझे कुछ इतनी दूर से दिखाई नहीं ना मुझे, बस लाल साड़ी एंड आंटी दिख रहा है। अब रात को 12:30-1 बज रही है ऑलमोस्ट और मैं अकेला हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने कार नहीं स्लो करी, बट मैंने ऐसे यूं देखा तो वो ऐसे खड़ी थी और वो इशारा कर रही थी चल दिया पता। थोड़ी देर चल रहे हैं, मेरी कार में गाने चल रहे थे। अब आने वाला है बहुत डेंजर सीन। बहुत टाइम बाद कोई कार मेरे पीछे से आई और उसने मुझे ओवरटेक कर लिया। जैसे मैंने पीछे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जहां अभी गोल्डी बुआ बैठी है मेरे क्रॉस में इधर, है ना, वहां पर वो लाल साड़ी वाली आंटी बैठी है। व्हाइट साड़ी आंटी। अभी तो हंस रहा हूँ, उस टाइम की हालत हो रही थी ये बताओ। सीरियसली ब्रेक नहीं लगाया जोर से, तो चिल्लाऊं? I was like choke. I was like this, स्टीयरिंग पकड़कर। और अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं पीछे देखूं। लिटरली पसीने आ रहे हैं, डर गया, मेरी बैंड बज गई थी। 20-25 किलोमीटर तक मैं सीधे चलाता रहा। जैसे ही एक शहर आया वहां पर मुझे एक होटल दिखा, वाइट नाम से कुछ नाम था उसका, और वहां पर मैंने गाड़ी लगाई। मैंने पीछे नहीं देखा, कार से उतरा, होटल के बाहर गया, मैंने रूम ले लिया उस होटल में, मैं जाके सो गया।
मैंने कार के पीछे देखा तक नहीं कि क्या है कार में। तो लैपटॉप छोड़ गया मैं मेरी कार में, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे की सीट पे जाके लैपटॉप उठा लूं। सब ऐसे बोलते हैं कि भी डरते नहीं हैं हम लोग, है ना। मैं तो उस दिन तो डर गया था कि जहाँ गोल्डी बैठी है वहां पर मुझे लग रहा था लाल साड़ी वाली आंटी बैठी है। कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, बस खाली डरा मैं। वहम हो गया तो आपका? वो मुझे कब दिखी, जब मेरे पीछे से एक कार ने ओवरटेक किया। पीछे वाली कार की लाइट यहाँ आती है, आपको भी अभी कैमरे में शायद पीछे की लाइटें दिख रही होंगी कार की। यहाँ से लाइट आकर मेरी आंखों पे पड़ रही है और फिर मैं यूं घबरा गया, जैसे अभी मेरे कांच में है। देख रहे हो ना? अब सोचो आपको ऐसे यहाँ पर लाल साड़ी वाली आंटी दिखे तो क्या हो। सच्ची में ऐसा कुछ होता है तो डर तो जाते हैं। और मैं अकेला था यार, किसी से कुछ कहने वाली बात नहीं थी। अब बताओ आपको हम पांचों में से सबसे अच्छी स्टोरी किसकी लगी? ये बताइए। सबसे डरावनी बात। सबसे डरावनी। तो फ्रेंड्स आप भी कमेंट करके बताना हम में से किसकी स्टोरी में आपको डर लगा। लाल साड़ी वाली आंटी कौन है? बाय। हाय।